तो हाजिर हूं एक और नई सीरीज के साथ। ये एक फैंटेसी एक्शन कहानी है जिसमें दुनिया में अद्भुत शक्ति, आत्मा, रहस्य और मुकाबले का मिला जुला माहौल है। मुख्य पात्र डिंग शाओ है। उसने पहले एक महान लड़ाई में अपनी शक्ति खो दी थी और फिर पुनर्जन्म के बाद अजीब घटनाओं, संकटों और रहस्यों से भरी दुनिया में खुद को साबित करना शुरू किया। उसकी यात्रा में वो अपनी बहन डिंगलिंग की बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश करता है, विभिन्न आत्माओं और खतरे से निपटता है। कुछ देर तक ये बोरिंग लग सकता है, पर आगे ये बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग सीरीज़ को। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई फेस्टिवल हो रहा था। उसी में हमारा हीरो अपनी बहन को ढूंढ रहा था। तभी लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आती है, भागो भागो, बुरा साया आया है। जो सुन के डिंग बोलता है, लगता है मेरी बहन की बीमारी उस पर फिर से हावी हो गई है। मुझे जल्दी उसे ढूंढ के सही करना होगा, वरना वो तबाही मचा देगी। और हमें डिंग की बहन दिखाई जाती है जिसमें ईवल ऑरा फ्लो हो रहा था, जो देख के डिंग उसकी तरफ आगे बढ़ता है उसे रोकने के लिए। पर ईवल ऑरा एमसी को रोकने की कोशिश करता है और उसके बहन के अंदर से आवाज़ आती है, आखिरकार ये सील टूट गई, अब मैं आज़ाद हो जाऊंगी। तब एमसी उसकी तरफ आगे बढ़ता है बोलते हुए, मेरी बहन मुझे लौटा दो, वरना मैं तुमको ख़त्म कर दूंगा। पर एमसी उसके एक ही उंगली से दूर फेंका जाता है, जो देखकर एमसी की बहन बोलती है, मुझे मार डालो, तभी ये ख़त्म होगी। तब एमसी बोलता है, तुमको मेरी बहन को सताने का खामियाजा भुगतना होगा, और एक फॉर्मेशन सेटअप कर देता है जिससे कुछ गोल्डन चेन्स उस बुरे साय को पकड़ लेती है। और एमसी और जोर लगाकर उस पर हाई प्रेशर लगाता है, जिसके चलते उस आत्मा की शक्ति कम हो जाती है और फिर से बहन के शरीर में कैद हो जाती है, जिससे वो नीचे गिरने लगती है। तब एमसी उसको पकड़ लेता है और दोनों वहीं ज़मीन में थक के गिर जाते हैं। तभी वहाँ किसी आते हुए पैर दिखाए जाते हैं और ये सीन यहीं एंड होता है। अब अगले सीन में एमसी बताता है, मैं डिंग शाओ हूँ, जहाँ हमें एमसी और उसके साथ दो लड़के दिखाए जाते हैं। जहाँ एमसी लकड़ी के ताबूत को लेके चल रहा था, तभी उसमें से एक लड़का एमसी को गिराने की कोशिश करता है, जिससे एमसी बाल बाल बचता है और सोचता है, लिंग की बात नहीं होती तो मैं तुमसे इसी ताबूत में डाल देता। और आगे चले जाते हैं और एक पुराने खंडर टेम्पल में आ जाते हैं और फिर दोनों कुछ टेलिस्मैन से रिचुअल करने लगते हैं और एमसी को बाहर भेज देते हैं, कहते हुए कि बाहर जाओ और नज़र रखो। और फिर दोनों बैठे हुए एमसी के बारे में बात करते हैं कि वो कितना निकम्मा है, उसने अपने स्पिरिट डाव को भी अवेकन नहीं किया अभी तक। तभी हमें उसके बाहर एक फायर बर्ड दिखाई जाती है, जो किसी है अभी हमें नहीं बताया गया। और एमसी अंदर बैठा हुआ अपने माइंड स्पेस में आ जाता है, जहाँ उसे अपनी स्पिरिचुअल शक्ति का आकार बनाने में मुश्किल हो रही थी। वो करीबन 5 सालों से इसे आकार देने की कोशिश कर रहा था, पर कामयाब नहीं हो पाया। तभी उसे बाहर से किसी के बोलने की आवाज़ आती है, जो उस ताबूत से आ रही है कि बच्चा, मेरा बच्चा, कहाँ हो तुम? और चिल्लाती है, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। और उस ताबूत के ऊपर के तालिस्मान गायब होने लगते हैं और उसमें से छोटे छोटे कीड़े बाहर निकलने लगते हैं, जो देखकर एमसी थोड़ा डर जाता है। और ये सब आवाज़ सुन के वे दोनों यंग मास्टर भी वहाँ आ जाते हैं और एमसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तुमने इसको आज़ाद क्यों किया? जो सुन के एमसी बोलता है, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो अपने आप ही हो रहा है। जो सुन के एक अपने पास एक डिवाइस में देखने लगता है, जिससे उनको पता चलता है आत्मा आज़ाद होने वाली है। तभी कुछ ही देर में वहाँ का माहौल ख़राब होने लगता है और कॉफिन हिलने लगता है, जो देखकर दोनों यंग मास्टर अपने अपने स्पिरिचुअल पेट समन करने की कोशिश करते हैं, पर वे नाकाम हो जाते हैं। तभी कॉफिन तोड़ के उसमें से एक लड़की धीरे धीरे बाहर निकलती है, जो एक डोमिनिक मकड़ी का रूप ले चुकी थी और उन लोगों के सामने आके अपनी जीभ हिलाती है, मानो उसे कुछ ज़्यादा ही भूख लगी है इन सबको खाने की। तभी एमसी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, जो देखकर वो उसे एक जाल में बांध देती है, कहते हुए, कहाँ भागता है चिकने, तुझे तो मैं आखिर में खाऊंगी, पहले इन लोगों से निपट लेती हूँ। जो सुन के एक लड़का अपनी स्वॉर्ड निकाल के आगे बढ़ता है, बोलते हुए, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की, और आगे बढ़ जाता है, जिससे वो डीमन आराम से बच जाती है। जिससे नाकाम होता देख दूसरा अपने टेलिस्मैन से उससे चेन में पकड़ने की कोशिश करता है, जिसकी मदद वो पहला वाला भी करता है। दोनों ही अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे उसे पकड़ के सील करने की, पर वो डीमन उन लोगों से ज़्यादा पावरफुल थी, जिसने एक ही झटके में खुद को आज़ाद करा दिया था। जिसे यूं आज़ाद होता देख एक लड़का आगे बढ़ता है उस पर हमला करने के लिए, और दूसरा दूर से ही स्वॉर्ड को आगे भेजता है, पर वो तो उससे अपने मुंह से ही पकड़ लेती है और एक का हमला उसे पीछे लगता है, जिससे तो उसकी स्वॉर्ड ही टूट जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर डीमन अपना नुकीले पंजे को उसके बॉडी के आरा पार कर देती है, जिससे उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। जो देखकर पहला वाला घबरा जाता है अपने भाई की ऐसी मौत देखकर, और डीमन नहीं रुकती, वो मरे हुए को पूरा निगल जाती है, जैसे मानो वो बस उसके लिए नाश्ता था।
जिसके डर कर मारे भाई उसे अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। पर डीमन हंसते हुए बोलती है, पर मुझे तो तुम चाहिए, और उसे भी खा जाती है। और अगले सीन में एमसी अपनी आंखें खोलता है तो वो उसके एकदम समान थी और उसे भी खाने वाली थी कि एमसी बोलता है, मुझे पता है तुम्हारे बच्चे के बारे में। और वो बोलने लगा है, जो सुन के वो रुक जाती है, जो देखकर एमसी उसे और भी बच्चे के बारे में बताने लगता है ताकि उसे थोड़ा होश आ सके। पर डीमन गुस्से में बोलती है, झूठ बोलना बंद करो, और हमला कर देती है, जिससे एमसी अपनी और स्वॉर्ड का यूज करके बच जाता है और वहां से भागने लगता है। पर डीमन कुछ ज्यादा तेज थी, वो सीधा उसके सामने आ जाती है, जिससे लड़ने के लिए एमसी अपनी स्वॉर्ड यूज करता है, पर वो उसके टुकड़े कर देती है और एमसी पर अपने बहुत सारे पैरों से हमला करती है, जिससे एमसी बाल बाल बचाता है और टेलिस्मन का यूज करने अपनी शक्ति को बढ़ाता है और एक ट्रैप सेट करके उसको ब्लास्ट कर देता है, जिससे एमसी भी जख्मी हो जाता है। पर वो डीमन अभी भी जिंदा थी और एमसी पर हमला कर देती है, जिससे एमसी एक टेलिस्मन से शील्ड बना के रोक रहा था, पर वो इसमें कामयाब नहीं होता और वो डीमन उसके दिल के पास सुराख कर देती है और उसे हवा में उठा लेती है, जो देखकर एमसी सोचता है, नहीं, मैं यहाँ नहीं मर सकता, मैंने अपनी बहन से वादा किया है, मैं जिंदा लौटूंगा और उसकी बीमारी का इलाज करूंगा, मैं ऐसे ही उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। और उस पर अपने मुक्कों से मारने लगता है, पर इसका कोई असर नहीं होता। तभी कहीं से एक तेज स्वॉर्ड आती है जो एमसी को आज़ाद करा देती है और डीमन का एक हाथ काट लेती है और दूसरी स्वॉर्ड उसके पेट को चीर के निकल जाती है, जो देखकर एमसी पीछे देखता है, जहां उसे एक सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई देती है जो उसी की तरफ बढ़ रही थी और हमें मालूम होता है कि वो फायरबर्ड भी इसका ही था, जो देखकर एमसी अपना नाम बताते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है। तभी वो डीमन फिर से जाग जाती है, जिसका सामना करने के लिए अब वो लड़की आगे बढ़ती है और उस मकड़ी के सारे हमलों से आराम से बचते हुए अपने फिनिक्स को बुला लेती है, जो आते ही उसे जला के राख कर देता है और उस लड़की में फिर से समा जाता है। और लड़की उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए भाग बढ़ रही थी, जो देखकर एमसी उसे रोकता है कि रुक जाओ, अभी इसकी आखिरी इच्छा बाकी है, वरना ये आज़ाद नहीं हो पाएगी। पर तभी वो मकड़ी एमसी के पीछे से हमला करके उसमें अपना पंजा घुसा देती है, जिससे एमसी को फिर से अपने बहन की याद आती है कि मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना, मेरी बहन मेरा घर पे इंतज़ार कर रही होगी। और अपने माइंड स्पेस में आ जाता है, जहां एक बैरियर में उसे गोल्डन ओरा दिखाई देता है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर ब्लैक ओरा उसे रोक रहा था। पर इस बार कुछ एन्चांटमेंट उसकी मदद करते हैं उस ओरे को खत्म करने में और उस गोलेंट को छुड़ाने में, जिससे वो एमसी में अब्जॉर्ब हो जाता है और एमसी की पावर भी बढ़ जाती है, जिससे वो खुद ही अपने सीने में लगे पंजे को बाहर निकाल लेता है और बोलता है, 5 साल हो गए हैं, मैं था फंसे रहने से तंग आ गया हूँ, चलो अब कुछ तूफानी करने का समय है। और उस डेमन की बुरी तरह से धुलाई करने लग जाता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे ले दनादन, जिससे उसकी हालत खराब ही जाती है। और अगले सीन में एमसी पर रेड ओरा हावी होने लगता है और उस मकड़ी का स्पिरिचुअल ओरा भी एमसी अब्जॉर्ब करने लग जाता है, जिससे दोनों को बहुत तकलीफ होती है और एमसी जोर से चिल्लाता है और अगले सीन में खुद का देखता है, तब उसके सारे जख्म हील हो गए थे और तभी लड़की उस पर स्वॉर्ड तान देती है, बोलते हुए, तुमने डोमिनिक ओरा को अब्जॉर्ब किया है, तुम भी डोमिनिक हो गए हैं, मुझे तुमको खत्म करना होगा इस दुनिया को बचाने के लिए। जो देख के एमसी बोलता है, अरे रुको रुको, मैं कहाँ से डोमिनिक लग रहा हूँ। तभी पीछे से आवाज आती है कि तुमने मेरे बच्चे को सच में बोलते हुए देखा है। जो सुन के एमसी ना बोल देता है, तब वो आत्मा बोलती है, क्या तुम मुझे उसे दिखा सकते हो, बस मेरी आखिरी इच्छा है। जो सुन के एमसी लड़की से बोलता है, मिस कृपया करके मुझे इसकी आखिरी इच्छा पूरा करने में मदद करने दीजिए, फिर मैं तुमको पूरा सौंप दूंगा। जिससे लड़की मान जाती है और एमसी उसको एक टेलिस्मैन में डाल देता है ताकि उसकी अर्जी खत्म ना हो और दोनों एक बच्चे के पास आ जाते हैं, जहां एमसी उस टेलिस्मैन से उसको निकाल देता है, जिससे बाहर आकर उस बच्चे की माँ उसे देखने लगती है और बच्चा भी माँ को देखकर रोना बंद कर देता है और हंसने लगता है। पर ये सब वो लड़की नहीं देख सकती थी और माँ आखिरी बार उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो आस नहीं कर सकती है। ये सीन वाकई बहुत इमोशनल था, मैंने शायद इसे सही से एक्सप्लेन नहीं किया है। तभी माँ पीछे आती है क्योंकि अब उसके जाने का टाइम हो गया था, तो आखिरी बार अपने बच्चे को देखती है और एक आंसू निकल जाता है और एमसी का शुक्रिया करती है, जो देखकर एमसी उसे मुक्ति देने के लिए उस पे टेलिस्मैन से कुछ करने लगता है। जो आया है उसे जाना होगा, यहाँ ना तो स्वर्ग है ना नरक, बस एक गोल सर्कल है जिसमें बस चलते ही जाना है, ना तो खुशी होने पर खुश हो ना गम होने पर दुखी। और वो आत्मा को अगले रास्ते पर भेज देता है। जो देख के एमसी के साथ वाली लड़की भी एमसी को मारने का प्लान कैंसिल कर देती है कि तुम किस्मत वाले हो जो बच गए, पर अगली बार मैं तुमको डीमन बनने पे मार दूंगी। इसी प्यारी धमकी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग होती है। तो मिलते हैं किसी और नए एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।